दिखाया जाता है, जिसे खास तौर पर माइनिंग करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये 4 साल और 2 महीने में अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। इसमें जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब क्राइब स्लीप में हैं। पर तभी अचानक से बहुत सारे एस्ट्रॉयड्स इनके स्पेसशिप से टकराते हैं, जिससे स्पेसशिप का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। इसमें जितने भी पॉड्स होते हैं जिसके अंदर इंसान गहरी नींद में है, वो अपने आप ही लॉन्च हो जाते हैं। दरअसल एआई सिस्टम को पता चल चुका होता है कि जल्द ही पूरा स्पेसशिप ब्लास्ट होने वाला है, इसीलिए वो सभी पॉड्स को पास के एक प्लेनेट की तरफ लॉन्च कर देता है। एक पॉड के अंदर एंडी नाम का एक आदमी भी है, और अब जितने भी पॉड्स होते हैं जब वो उस प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में पहुंचते हैं तो पॉड्स अपने आप ही ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं। पर किसी तरह से एंडी बच जाता है। उसका पॉड एक जगह क्रैश हो जाता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि पिछले कई सालों से वो गहरी नींद में था। उसे अपने परिवार के विजन्स आ रहे होते हैं, पर जल्दी एंडी अपने आप को संभालता है और वो उस पॉड से बाहर निकलता है, जिसके बाद वो देखता है कि उनका स्पेसशिप भी इसी प्लेनेट पर क्रैश हो गया है। उसे पता चल जाता है कि ये वो प्लेनेट नहीं है जहाँ के लिए वो निकले थे। अब वो उस तरफ बढ़ चलता है जहाँ पर उनका स्पेसशिप क्रैश हुआ है। जल्दी ये उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पर उसे एक पॉड दिखता है, लेकिन उसके अंदर जो उसका साथी था उसकी मृत्यु हो चुकी है। वो उसका ऑक्सीजन टैंक लेना चाहता है, लेकिन वो भी पूरी तरह से डैमेज हो गया है। यहाँ पर खून के निशानों के साथ साथ किसी के पंजों के निशान भी होते हैं। हो सकता है कि इस प्लेनेट पर कोई खूंखार जानवर हो। अब वो आगे बढ़ता है जहाँ पर उसे कुछ लाइट्स दिखती हैं। वो समझ जाता है कि यहाँ कोई ना कोई इंसान है। तभी उसका एक साथी वहाँ पर आता है जिसका नाम ड्वेन है। एंडी की तरह इसकी भी जान बच गई। वो कहता है कि स्पेसशिप से मैंने कुछ जरूरी सामान को इकट्ठा करके ये सब कुछ बनाया है। क्रैश होने से पहले मैंने नेविगेशन को देखा था, जिससे मुझे पता चला कि कंपनी ने फ्यूल बचाने के चलते एक शॉर्टकट लिया जो कि एस्टेरॉयड का रूट था, और इसी वजह से हमारा एक्सीडेंट हुआ। लेकिन मैंने ये इक्विपमेंट बनाया है जिससे हम अर्थ पर मैसेज भेज सकते हैं, जिस मैसेज को वहां पहुंचने में 8 महीने लगेंगे। और अगर उन्होंने हमारे लिए कोई रेस्क्यू टीम भेजी तो उन्हें यहाँ तक पहुंचने में पूरे 2 साल लगेंगे। यानी कि 2 साल 8 महीनों तक हमें यहाँ पर सरवाइव करना होगा, और ये बहुत लंबा अरसा है। इसीलिए एंडी डर जाता है। वो कहता है कि इतना लंबा अरसा हम यहाँ पर बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकते। ड्वेन बताता है कि स्पेसशिप का जो पिछला हिस्सा है वो अब भी ठीक है, जहाँ पर खाने की बहुत बड़ी सप्लाई भी है। गलती से एंडी के पैर से मशीन का प्लग निकल जाता है, और जब वो उस प्लग को लगा रहा होता है कि तभी एक बहुत बड़ा क्रिएचर ड्वेन को वहां से उठाकर ले जाता है। जब एंडी ऊपर देखता है तो वहां पर कोई नहीं होता। उसे कुछ पता नहीं चलता कि ड्वेन कहाँ पर गया। वो उसकी गन उठाता है, और जिस तरह से उसे ड्वेन ने अर्थ पर मैसेज भेजने के लिए कहा था वो अर्थ पर मैसेज भेज देता है। और अब वो स्पेसशिप के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, क्योंकि जब तक वो वहां नहीं पहुंचेगा वो अपनी जान नहीं बचा सकता। वो एक पहाड़ी के ऊपर चल रहा होता है कि तभी उसके सूट में जो एआई सिस्टम होता है वो भी अब धीरे धीरे काम कर रहा है, इसीलिए वो चिल्लाने लगता है। और तभी दूसरी तरफ से रेडियो पर उसी की एक साथी नेओमी की आवाज आती है, जो कि बच गई थी। वो उसे अपना लोकेशन भेजती है जो उससे कई मील की दूरी पर है। लेकिन एंडी के सूट में इतनी ऑक्सीजन नहीं है कि सबसे पहले वो नाओमी के पास जाए, और उसके बाद स्पेसशिप के दूसरे हिस्से के पास जहाँ पर ऑक्सीजन है और खाने की सप्लाई भी। इसीलिए वो नाओमी को मना कर देता है। नाओमी कहती है कि तुम ऑक्सीजन की चिंता मत करो, मेरे पॉड में बहुत ऑक्सीजन है, इससे हम दोनों के दोनों स्पेसशिप के दूसरे हिस्से तक पहुंच सकते हैं। एंडी उसकी बात मान जाता है, और अब उसके एआई के मना करने के बावजूद भी वो नाओमी की ओर चलना शुरू कर देता है। चलते चलते रात हो जाती है। वो अपने सूट से पास के पूरे एरिया को स्कैन करने के लिए कहता है, लेकिन उसका सूट ये नहीं कर पाता। इसीलिए उसे अपनी रफ्तार कम करनी पड़ती है, और तभी उसे एहसास होता है कि उसके आसपास से कोई गुजरा है। इसीलिए वो रुक जाता है, और एंडी को ये भी लगता है कि ये उसका एक इल्यूजन है। जिस तरह से बार बार उसे अपने परिवार के विजन्स आते हैं, उसी तरह से उसे अब इल्यूजन्स हो रहे हैं कि उसके आसपास कोई है। अब जब वो आगे बढ़ रहा होता है तभी जमीन पर उसे छोटे से होल्स दिखते हैं। उन होल्स का पीछा करते हुए जब वो आगे जाता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा होल होता है जिसके अंदर एक झाला बना हुआ है। वो समझ जाता है कि इस प्लेनेट पर कोई क्रिएचर है जो कि बहुत ही विशाल और खतरनाक है। इसीलिए वो जल्दी से इस जगह से निकल जाता है, और उसे अब उस क्रिएचर के गुर्राने की आवाज आ रही होती है। इसीलिए वो अपनी लाइट्स बंद करके छिप जाता है, जिसके बाद वो इस एरिया को स्कैन करता और उसे पता चलता है कि उसके बहुत सारे साथी उसी की तरफ आ रहे हैं। लेकिन वो उसे रेडियो पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता, और अब वो एक फ्लेयर गन चलाता है जिससे वो उस विशाल क्रिएचर को देख पाता है। इसका मतलब ये कि क्रिएचर ने उसके साथियों को खा लिया है। उसके पेट में उसके साथियों के ट्रैकर्स हैं, इसीलिए उसे अपने साथियों की लोकेशन आसपास ही दिख रही होती है। और अब वो क्रिएचर उसके ऊपर भी हमला करता है। एंडी अपनी जान बचाने के लिए भागता है और वो जमीन में बनी दरारों के अंदर गिर जाता है। क्रिएचर अब भी उसका पीछा कर रहा होता है। वो अपनी जान बचाने के लिए भागता और चट्टान से नीचे गिर जाता है, जिससे उसका सूट एक जगह से लीक हो जाता है। वो अपने सूट को किसी तरह से ठीक करता है
उसे समझ में आ चुका है कि रोशनी में क्रिएचर उसे बहुत अच्छे से देख सकता है और तभी उसके साथी ड्वेन का उसे रेडियो पर कॉल आता है जिसे क्रिएचर अपने साथ उठाकर ले गया था। वो बताता है कि मैं इस क्रिएचर से लड़ रहा हूँ, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। लेकिन एंडी बहुत ज्यादा थका हुआ होता है, इसीलिए वो दोबारा पहाड़ी पर नहीं चढ़ सकता। तभी नाओमी रेडियो से दूसरी तरफ से उससे कहती है कि तुम्हें ये करना होगा। अगर हम अपने साथी ड्वेन को बचा पाए तो हमारे सर्वाइवल के चांसेस और भी ज्यादा होंगे। नाओमी की बात सुनकर वो ड्वेन को बचाने के लिए पहाड़ी के ऊपर जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि ड्वेन दो क्रिएचर्स से घिरा हुआ है। वो फ्लेयर गन से लगातार उनके ऊपर हमला कर रहा है और अब एंडी भी वहाँ पर पहुंच जाता है, जिसे देखकर ड्वेन का ध्यान भटक जाता है और तभी एक क्रिएचर उसे मार देता है। और अब इन खतरनाक क्रिएचर्स ने यहाँ पर एंडी को भी देख लिया है, इसीलिए वो उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। लेकिन तभी नाओमी अपने एआई सिस्टम से आसपास के सभी पोर्ट्स की लाइट्स को ऑन कर देती है। लाइट्स जैसे ही ऑन होती है तो क्रिएचर्स उन पोर्ट्स की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ से एंडी भागने में कामयाब हो जाता है। एंडी एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाता है जो कि बहुत ही खूबसूरत होती है। यहाँ पर बहुत सारे जुगनू भी होते हैं जो उसके सूट के ऊपर बैठना शुरू कर देते हैं। शुरू में एंडी को यहाँ बहुत अच्छा लगता है, पर जल्दी उसे समझ में आ जाता है कि ये जुगनू उसके सूट को डैमेज कर रहे हैं। दरअसल वो सूट के अंदर घुसकर उसे मारना चाहते हैं, इसीलिए वो उन जुगनू को अपने ऊपर से हटाकर यहाँ से भागता है। लेकिन तभी जमीन के नीचे से एक मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है, जो उसे धीरे धीरे अपने मुंह के अंदर निगलना शुरू कर देता है। इससे एंडी का हार्ट बंद होना शुरू हो जाता है। ये बात उसके सूट के एआई सिस्टम को पता चल जाती है, इसीलिए सूट उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जो शॉक उस क्रिएचर को भी लगता है, जिस वजह से वो उसे अपने मुंह से बाहर निकालकर फेंक देता है। पर एक बार फिर से वही क्रिएचर उसका पीछा करता है। एंडी अपनी जान बचाने के लिए भागकर एक गुफा के अंदर चला जाता है, लेकिन एंडी की किस्मत एक बार फिर से उसका साथ नहीं देती। ये गुफा उन्हीं जुगन की थी जो उसके सूट को डैमेज करके उसके अंदर जाकर उसे मारना चाहते हैं। इसीलिए एंडी यहाँ से बाहर निकल जाता है, जिसके बाद उसका सूट का जो एआई सिस्टम होता है वो उसे बताता है कि उसके सूट की ऑक्सीजन बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। उसे स्पेसशिप के उस दूसरे हिस्से तक जाना चाहिए। अगर वो अपनी साथी को बचाने के लिए गया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये बात वो अपनी साथी नाओमी को बताता है। नाओमी कहती है ठीक है, तुम यहाँ से स्पेसशिप की तरफ चले जाओ, लेकिन उसे पता है कि अगर वो नाओमी तक नहीं गया तो उसकी मृत्यु निश्चिंत है। दरअसल वो अपने पॉड से बाहर नहीं निकल पा रही होती, इसीलिए वो अपनी जान की परवाह नहीं करता और उस तरफ बढ़ चलता है जहाँ पर नाओमी का पॉड है। जल्दी वो उस पॉड तक पहुंच जाता है। नाओमी अपने पॉड का दरवाजा खोल देती है। वो पॉड के अंदर जाता और देखता है कि नोमी का पैर वहाँ पर फंसा हुआ है। वो टूल्स की मदद से नोमी के पैर को वहाँ से बाहर निकालता है। वो बहुत ज्यादा थक चुका है, इसीलिए यहाँ पर कुछ देर रेस्ट करता है और अब वो ये फैसला करते हैं कि वो स्पेसशिप के दूसरे हिस्से तक जल्दी पहुंच जाएंगे, क्योंकि वहीं पर इनकी जान बच सकती है। लेकिन बाहर चारों तरफ खतरा है, क्योंकि क्रिएचर्स उनका इंतजार कर रहे हैं। जब वो बाहर निकलते हैं तो क्रिएचर्स उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो भागते हुए स्पेसशिप के दूसरे हिस्से तक पहुंच जाते हैं। पर जब वो उसके अंदर जाते हैं तो उनसे डोर बंद नहीं होता। सामने से बहुत सारे क्रिएचर्स उन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं। वो दोनों के दोनों अब समझ चुके हैं कि उनकी जिंदगी का अंत आ चुका है। लेकिन तभी नाओमी किसी तरह से स्पेसशिप के डोर को बंद करने में कामयाब हो जाती है। अंदर भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन होता है। यहाँ पर वो कई महीनों तक सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि अंदर भी क्रिएचर्स हैं जो अब उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। वो एक जगह के दरवाजे को पूरी तरह से सील कर देते हैं और बाहर से क्रिएचर अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है। वो दोनों पूरी तरह से हताश हैं। उन्हें समझ में आ चुका है कि उनकी जिंदगी का आखिरी वक्त आ चुका है। एंडी मरने से पहले नाओमी को अपने परिवार का वीडियो दिखाता है और बताता है कि मेरी गलती की वजह से हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें मैं तो बच गया लेकिन मेरे परिवार की मृत्यु हो गई। दरअसल एंडी के दिल में आज भी वो गिल्ट होता है। नाओमी कहती है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, तुमने मेरी जान बचाई है। अगर तुम अच्छे इंसान नहीं होते तो तुम कभी मेरी जान बचाने के लिए नहीं आते। अतीत में जो कुछ हुआ वो एक हादसा था। वो दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं, इसीलिए एक दूसरे के गले से लग जाते हैं। वो क्रिएचर भी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है कि तभी नाओमी देखती है कि एंडी के सूट में अब भी कुछ जुगनू हैं, जो कि उसी के सूट के साथ चिपके हुए थे। वो उन जुगन को पकड़कर क्रिएचर की तरफ फेंक है, जो कि क्रिएचर के ऊपर हमला कर देते हैं और इसी बात का फायदा उठाकर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। ये शिप बहुत ही बड़ा है। इनके आगे गहरी खाई है, जो कि इस शिप का निचला हिस्सा है। क्रिएचर अब उन तक पहुंचने वाला होता है, इसीलिए दोनों के दोनों ऊपर से कूद जाते हैं। क्रिएचर अब भी उनके पीछे होता है। नाओमी क्रिएचर का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती है, जिससे क्रिएचर उसके पीछे आना शुरू कर देता है। वो एंडी से कहती है कि जल्दी तुम्हें कुछ सोचना होगा, तभी हमारी जान बच सकती है। और अब एंडी ऊपर की तरफ जाता है, जहाँ पर एक पॉड होता है और उस पॉड के एआई की मदद से वो पूरे स्पेसशिप की लाइट्स को बंद कर देता है
और अंधेरे का फायदा उठाकर नेओमी छुप जाती है। एंडी नाओमी से कहता है कि तुम अपने पीछे क्रिएचर को पॉड के बिल्कुल नीचे लेकर आओ, मैं ऊपर से पॉड को रिलीज कर दूंगा, जिसके नीचे दबकर वो क्रिएचर मारा जाएगा। और अब नेओमी ऐसा ही करती है, वो अपनी बॉडी में बहुत सारी लाइट्स लगाकर भागना शुरू कर देती है, जिससे क्रिएचर उसके पीछे भागता है। और जैसे ही वो पॉड के नीचे आता है तो ऊपर से एंडी पॉड को रिलीज कर देता है, जिसके नीचे दबकर क्रिएचर मारा जाता है। लेकिन ऐसा करते हुए एंडी की भी जान चली जाती है, जिससे नेओमी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि उसकी जान बचाने के लिए एंडी ने अपना सैक्रिफाइस किया। पर अगले पल उसे होश आ जाता है। दरअसल वो बेहोश हुआ था और अब भी वो जिंदा है, जो देखकर नेओमी बहुत खुश हो जाती है। और अब ये दोनों के दोनों यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि कई महीनों तक ये यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। उन्हें पूरी उम्मीद है कि जल्दी अर्थ से कोई रेस्क्यू टीम उन्हें यहाँ पर बचाने के लिए आएगी। और इसी के साथ ये फिल्म